जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में चल रहे पत्रिका बुक फेयर के दूसरे दिन रविवार को भी पुस्तक प्रेमियों का अपार उत्साह नजर आया। राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की पुस्तक स्त्री देह से आगे पर परिचर्चा हुई। कार्यक्रम में पुस्तक के लेखक कोठारी भी शामिल हुए। परिचर्चा के दौरान पुस्तक प्रेमियों ने कोठारी से आग्रह किया कि वे स्त्री देह से आगे के मर्म को सरल शब्दों में समझाएं। उनके आग्रह को मानते हुए कोठारी ने कहा, जो कुछ भी ज्ञान पढ़ाई के रूप में मिलता है वह बाहरी है। हम केवल शरीर की बात करते हैं। स्त्री शरीर का नाम नहीं है जिसमें प्रतिष्ठित दिव्यता है, वात्सल्य, माधुर्य, पोषण और निर्माण की क्षमता है, वह स्त्री है। पत्नी को संतान में रूपांतरित करने की क्षमता स्त्री में है। स्त्री जानती है कि उसके गर्भ में आत्मा कौन सा शरीर छोड़कर आया है, कौन से संस्कार लेकर आया है, उसे वह मानवता के संस्कार देती है। गर्भाधान के साथ ही जीव की उपस्थिति माँ को समझ आने लगती है। पिता को इसका पता नहीं चलता। यह ताकत केवल स्त्री के पास ही है। जीव के आते ही माँ के स्वभाव में परिवर्तन, जीवनचर्या, खानपान के साथ माँ के स्वप्न बदलने लगते हैं। उन्होंने कहा, कीट से लेकर ब्रह्म को अपने उदर में धारण करने वाली की शक्ति केवल नारी के पास ही है। उन्होंने कहा, सूक्ष्म में जीना केवल स्त्री ही जानती है। समाज और देश का निर्माण स्त्री ही कर सकती है। जो शरीर है वो मेरे पिछले कर्मों को भोगने के लिए मुझे ईश्वर ने दिया है। इसके साथ मेरा मन है और मेरी बुद्धि, ये तीन मेरे साधन हैं जो ईश्वर ने मुझे दिए हैं। इस आत्मा को नए कर्म करने के लिए भी इसमें है, साथ देंगे तीनों, और पिछले कर्मों का भोगने के लिए भी ये तीनों साधन मेरे काम आएंगे। अब बड़ी बात समझने की, ये समझ में आ नहीं रहा। मेरे जो सिखाया जा रहा था वो हमने छोड़ दिया यहाँ पर, जिसके लिए हम बार बार उस स्त्री को, उसकी जो दिव्यता को याद कर रहे हैं कि वो खो गई और इसीलिए हम भूल गए। ये किसी का दोष नहीं है, शायद काल का दोष है कि हमारे पास ये गुण, जो विधा थी या जो दौलत थी, छूट गई मेरे हाथ से। वो माँ खो गई। इसका अर्थ में आज को सीधा जिस माँ को हम दिव्य कह रहे थे, जिसके लिए हम बार बार कह रहे थे कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते, वो नारी खो गई। कोठारी ने कहा, आज समय में जो शादियां हो रही हैं वह लड़के लड़की के शरीर से हो रही हैं। जब तक दो आत्माओं को मिलन नहीं होगा तब तक वे कर्मों को बांट नहीं सकते। दोनों जीव एकाकार होकर रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि शादी होने से पहले लड़कियों के कितने सपने होते हैं और वह उन सपनों के लिए अनुष्ठान करती है। वह जैसा सपना देखती है, पुरुष वैसा सपना नहीं देखते। शादी के बाद सपने के साथ जीती है। शादी के बाद वह पति को भी उसी सपने की तरह मूर्त रूप देती है। नर मादा भी युगल रूप में अर्धनारीश्वर होते हैं। हर पुरुष भीतर स्त्री है और हर स्त्री भीतर पुरुष है। पुस्तक पर चर्चा करते हुए राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभागाध्यक्ष शास्त्री कौशलेंद्र दास ने कहा, स्त्री देह से आगे पुस्तक कालजयी और मृत्युजयी रचना है। ज्ञान से ही अमृत की प्राप्ति होती है और इस पुस्तक के अध्ययन करने पर ज्ञानारूपी अमृत की अनुभूति होती है। वरिष्ठ पत्रकार सुकुमार वर्मा ने कहा, इस पुस्तक में अद्वितीय सामग्री प्रस्तुत की गई है। यह पुस्तक स्त्री को अनुपम दृष्टि से परिभाषित करने की दृष्टि देती है। इसमें स्त्री के सशक्तिकरण के असली स्वरूप की चर्चा है। यह पुस्तक आने वाली पीढ़ियों को स्त्री परिभाषित करने की दृष्टि देती रहेगी। कार्यक्रम में आए प्रतिभागियों ने कोठारी से सवाल भी पूछे। इस पर कोठारी ने सरलता से उन्हें जवाब दिए। राष्ट्रपति से पुरस्कृत शिक्षक रामेश्वर प्रसाद शर्मा, गिरिराज खंडेलवाल, सुभाष गोयल, निशिता और दीपक नैनानी सहित कई पाठकों ने अपनी जिज्ञासा से जुड़े सवाल रखे।